दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भारत डेवलप हो रहा है। इस सेक्टर का लगभग 7 to 7.5% कंट्रीब्यूशन देश की जीडीपी में होता है। और पिछले 10 सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ग्रोथ हो रहा है, रोड बन रही है, हाईवे बन रही है और बहुत ऊंचे ऊंचे मकाम जो है पिछले 10 सालों में हम लोगों ने भारतीय सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर हमारे देश की बेहद ही सुखद तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, जिससे न सिर्फ देश के खजाने में बढ़ोतरी हो रही है बल्कि युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। देखिए रिपोर्ट। साथियों, आज भारत में इतना कुछ हो रहा है, हमारे तीसरे टर्म में जो गति भारत ने पकड़ी है उसे देखकर बहुत सी रेटिंग एजेंसीज ने भारत का ग्रोथ फोरकास्ट और बढ़ा दिया है। ये नया भारत है जिसकी दौड़ में अब रफ्तार है, जिसकी रफ्तार में रवानी है और जिसकी रवानी के आगे अब कोई रोड़ा नहीं, क्योंकि ये रफ्तार ही तरक्की की है। इतने ऊंचे उठोगी, इतने ऊंचे उठोगी जितना उठा गगन है। दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भारत डेवलप हो रहा है। इस सेक्टर का लगभग 7 to 7.5% कंट्रीब्यूशन देश की जीडीपी में होता है। और अगर आप एक्सपोर्ट वगैरह में देखेंगे तो लगभग टोटल इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है 8% के आसपास ऑटोमोबाइल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है। सबसे हाईएस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर का होता है। पिछले 10 सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ग्रोथ हो रहा है, रोड बन रही है, हाईवे बन रही है और बहुत ऊंचे ऊंचे मकाम जो है पिछले 10 सालों में हम लोगों ने भारतीय सरकार ने अचीव किए हैं। लगभग सब जगह हाईवे हो गए हैं, रेलवे का पुनरुद्धार हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है। आप देखिए हवाई अड्डे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ये वो प्लेटफॉर्म होता है, ये वो ट्रैक होता है जिसपे कि इकोनॉमी बूस्ट करती है। ग्लोबल परिवेश में देखा जाए तो दुनिया को ये लगने लगा है कि भारत भी ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल को कॉम्पीट कर रहा है, मैच कर रहा है। अब भारत पहले वाला भारत नहीं रहा, इससे नए रोजगार मिल रहे हैं। अब रेलवे को ही ले लीजिए, पिछले एक दशक में यानी साल 2014 से लेकर अब तक रेलवे ने अकेले 5 लाख नए कर्मचारियों की भर्ती की है, जो रिकॉर्ड है। सारे सेक्टर में, डेवलपमेंट सेक्टर में देखा जाए, अगर हाउसिंग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हो गया, तो सभी सेक्टर में बहुत जबरदस्त ग्रोथ होगा, क्योंकि सारे सेक्टर इंटरलिंक्ड होते हैं। और जब ग्रोथ होती है तो कंज्यूमर की इनकम, एक पॉपुलेशन की जो इनकम होती है, एक आम आदमी की इनकम बढ़ती है तो उसका एक्सपेंडिचर यानी बाइंग कैपेसिटी भी उसकी बढ़ती है, खर्च करने की क्षमता भी बढ़ती है। तो जो एक इकोनॉमिक साइकिल होता है वो बूस्ट होता है। न वो दिन दूर नहीं जब दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जल्द ही भारत का भी नाम होगा।